बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ों के पास एक छोटी सी खुली जगह थी, जहां एक चतुर चूहा मंदक अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। मंदक कद में छोटा जरूर था, पर बुद्धि में उससे बड़ा शायद ही कोई हो। वह हमेशा सोच समझकर कदम रखता और संभावित खतरे से पहले ही समाधान तैयार कर लेता। इसी पेड़ की एक मजबूत डाली पर एक तेज और चतुर कौवा चिरक रहता था। चिरक और मंदक में गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते। चिरक अक्सर ऊंचे आसमान से जंगल की नई नई खबरें लाता और मंदक उन्हें समस्याओं से बचने की योजनाओं में बदल देता। एक दिन जंगल में हलचल मची। एक शिकारी आया था और उसने अपनी जाल वाली झोली में कई पक्षियों और जानवरों को पकड़ रखा था। उससे पूरा जंगल डर गया था। चिरक ने ऊंचाई से देखते हुए देखा कि वह शिकारी रोज नए नए जाल लगाता और कई जीवों की जान लेकर लौटता। चिरक चिंता में अपने मित्र मंदक के पास आया और बोला, मित्र, यह शिकारी हमारी शांति छीन लेगा। हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। मंदक ने शांत भाव से पूछा, पहले सही जानकारी लाओ कि यह कहाँ जाल लगाता है और किस समय आता है। बिना योजना युद्ध भी बुद्धिहीनता है। चिरक ने सिर हिलाया और अगले कुछ दिनों तक शिकारी की गतिविधि को ध्यान से देखता रहा। उसने पाया कि वह हर दिन सूर्योदय से पहले जंगल के एक तालाब के पास जाल बिछाता और दोपहर तक इंतजार करता। तालाब के पास दाना बिखेर देता, जिससे पक्षी उड़ उड़ कर आते और जाल में फंस जाते। एक दिन तालाब के पास एक सुंदर सफेद भूरी चिड़िया और उसका परिवार पानी पीने आया। कुछ ही क्षणों में वे जाल में फंस गए। वे जितनी कोशिश करतीं, जाल उतना ही कसता जाता। दूर खड़े चिरक ने यह दृश्य देखा और तुरंत मंदक के पास पहुंच गया। मित्र, वो बेचारी चिड़िया और उसके बच्चे जाल में फंस गए हैं। शिकारी आते ही उन्हें मार देगा। हमें उन्हें बचाना होगा। चिरक ने चिंतित स्वर में कहा। मंदक ने बिना समय गंवाए अपनी तेज दांतों का उपयोग करने का फैसला किया। वह चिरक की पीठ पर बैठकर तालाब की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने चिड़िया से कहा, घबराओ मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। पर जब मैं जाल काटने लगूं, तुम और तुम्हारा परिवार शांत रहना। कोई अचानक उछल कूद मत करना। चिड़िया और उसके बच्चों ने सिर हिला दिया। मंदक जाल को तेजी से काटने लगा। चिरक आसपास सतर्कता से निगरानी करता रहा। कुछ ही देर में जाल कट गया और चिड़ियां आजाद होकर उड़ गईं। उन्होंने मंदक और चिरक को धन्यवाद दिया और बोलीं, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मंदक बोला, मित्रता तब ही सच्ची होती है जब हम एक दूसरे के काम आए। समस्या तो पूरी तरह अभी भी खत्म नहीं हुई थी। शिकारी रोज आता था। अगर ऐसा चलता रहा तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मंदक ने सोचा कि शिकारी को जंगल से डराना होगा ताकि वह यहां फिर न आए। चिरक ने पूछा, लेकिन हम उसे डराएंगे कैसे? वह तो हमसे बड़ा और शक्तिशाली है। मंदक मुस्कुराया, शक्ति हमेशा जीत नहीं दिलाती, बुद्धि दिलाती है। उसने एक चाल सोची। अगले दिन वे सुबह ही तालाब पहुंचे। मंदक ने अपने कई साथी चूहों को बुलाया। चिरक ने चिड़ियों को भी इकट्ठा किया। सभी मिलकर तालाब के पास फैल गए, पर इतने शांत कि दूर से वे मृत लगते थे। जब शिकारी आया, उसने देखा कि उसकी बिखेरी दाने पर सैकड़ों पक्षी और चूहे पड़े हुए हैं, जैसे सभी बिना संघर्ष के मर गए हों। वह चौंक गया। अरे, ये क्या? इन सबको क्या हो गया? अगर ये खुद ऐसे मरने लगे तो मेरी कमाई ही बंद हो जाएगी। उसने सोचा कि शायद इस तालाब के आस पास कोई जहरीली बीमारी फैल गई है। वह डर गया कि कहीं उसे खुद को नुकसान न पहुंच जाए। उसने जाल, दाना सभी वही छोड़ दिया और भागता हुआ जंगल से बाहर निकल गया। जाते जाते उसके मन में एक ही विचार था, अब मैं इस जंगल में कभी कदम नहीं रखूंगा। जैसे ही शिकारी दूर निकल गया, सभी पक्षी और चूहे उठकर खुशी से नाचने लगे। चिरक ने मंदक को गले लगाते हुए कहा, मित्र, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने न केवल हमें बल्कि पूरे जंगल को बचा लिया। मंदक मुस्कुराया और बोला, जहां मित्रता और समझदारी एक साथ हों, वहां कोई भी संकट टिक नहीं सकता। कुछ ही दिनों में जंगल की शांति लौट आई। तब से मंदक, चिरक
और वह चिड़िया परिवार सहित सच्चे और अटूट मित्र बन गए। जंगल में उनकी मित्रता और साहस की चर्चाएं होने लगीं। जो भी नया जानवर आता, उसे यही कहानी सुना दी जाती। मित्रता का मूल्य समझना है तो मंदक और चिरक से सीखो। कहानी का सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी। एक अर्थ सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे। दो हर बुद्धि और एकता से बड़े खतरे को हराया जा सकता है। तीन अर्थ, बिना सोचे समझे कदम उठाना मूर्खता है। योजना सफलता की कुंजी है।